छत्तीसगढ़ का सर्पलोक, सांपों से खेलता यहाँ का बच्चा बच्चा। शादी में दहेज में देने पड़ते हैं सांप। सांप सूंघ जाना ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। जब कोई व्यक्ति अचानक से एकदम चुप हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरा जहरीले सांपों से खेलते इन बच्चों को देखिए, जिन सांपों का नाम सुनते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये मासूम इन्हें अपने गले से लटकाकर किसी खिलौने की तरह खेल रहे हैं। ये इनके लिए कोई हैरतअंगेज करतब या स्टंट नहीं, बल्कि इनकी दोस्ती इन सांपों से काफी पुरानी है। इन्हीं के बीच खेलते खेलते ये बड़े हुए, यहाँ तक कि इनके दाद और परदाद से लेकर न जाने कितनी पीढ़ियां इसी तरह सांपों का खेल दिखाकर अपना गुजर बसर करती आई हैं। ये तस्वीरें हैं कोरबा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव सुहागपुर की, जिसे लोग सर्पलोक भी कहते हैं। यह ना बहुत साल हो गई, इसमें 12 साल के रहते समय आए हो, अभी मोला 53 हो। ये कुरुडी वाला मन आराम से बेचारा मन यहाँ बसा दिन रोजी मजूरी करथूं, लेकिन सांप नहीं देखा हूँ तो नहीं बने। तो सांप अगर काट वाट लेते तो कैसे इलाज करते? जड़ी बूटी की इलाज करते? हाँ, जड़ी बूटी भगवान के भोलेनाथ की जड़ी बूटी खाते थे ना, तो ठीक हो जाते कदों नहीं। हाँ। इस सर्पलोक में सांपों के साथ बसते हैं ये सांवरा समाज के लोग, जो जन्मजात सपेरे हैं। ये जंगल की खाक छानकर जहरीले सांपों को पकड़ते हैं और फिर उनका जहर निकालकर अपने पिटारे में बंद कर लेते हैं। फिर घर घर जाकर लोगों को सांप के दर्शन कराते हैं और इसी से इनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होता है। ये लोग अपने गुजर बसर के लिए सांपों पर इतने निर्भर हैं कि शादी के वक्त इस समाज में दहेज के रूप में पैसे या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि जहरीले सांप दिए जाने की परंपरा है और इस रस्म के निभाए बगैर यहाँ शादी नहीं हो सकती। हम लगभग सर कम से कम 50 से 60 साल तक यहाँ के निवासी हैं और हमारा रोजी रोटी इसी में चलता है। हमारे दादा परदादा से लेकर अभी तक किसमें चलता है? सांप दिखाना, मांगना, खाना। एक दिन सांप लेके बुलाए नहीं जाते ना तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलते। हमारे शादी में सांप देना बहुत ज़रूरी है। माने हर समाज में अलग अलग नियम होता है, तो वैसे हमारे सौरा समाज में भी नियम है। लगभग 21 सांप के मांग रहता है, लेकिन कम से कम 11 देना ज़रूरी है। उसके बिना अपने बेटी बहन को शादी बर ब्याह कोई नहीं करते। आज के दौर में जहां दुनिया चांद पर पहुंच गई, वहीं सांवरा समाज के लोग अभी भी अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जिंदगी जोखिम में डालकर जहरीले सांपों को पकड़ने और उसका खेल दिखाने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई बार इससे महीने के राशन तक का इंतजाम नहीं होता। जमीन जायदाद नहीं होने के कारण इनका जाति प्रमाण पत्र तक नहीं है, जिससे इन्हें आरक्षण तक नसीब नहीं होता। और अब समाज के लोग जिम्मेदारों से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी उनकी नजर भी सोर आए और उनका जीवन स्तर सुधर सके। BSTV के लिए कोरबा से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।